अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। चलो चलो की सीरीज़ हमारी चल रही है और आज हम एक ऐसा मुल्क करेंगे जिसके बारे में लोगों का ख़्याल है कि वहाँ पर जाया ही नहीं जा सकता, और वो है सिंगापुर। छोटा सा मुल्क है, 54-55 लाख की आबादी है, 15% मुसलमान है, कोई 8 लाख 10 हज़ार के करीब मुसलमान रहते हैं। सिंगापुरियन डॉलर तकरीबन $0.75 का बनता है, तो यूँ समझ लें पाकिस्तानी 211 रुपये का है। पाकिस्तान से इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, 5.5 से 9 घंटे की फ़्लाइट है, डिपेंड ऑन क्या पे क्या कनेक्शंस हैं। $300 से $600 के अंदर फ़्लाइट आ जाती है। सिंगापुर के अंदर बहुत सारे वीज़ा और बहुत सारे वर्क परमिट्स हैं, जिसको वो लोग परमिट्स या पासिस बोलते हैं। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इन तमाम की वेबसाइट्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट की, किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। सिंगापुर में जो सबसे आसान आपके लिए है वो है शॉर्ट टर्म हॉलीडे वर्क वीज़ा। ये 6 महीने का वीज़ा होता है। सिंगापुर दुनिया के तमाम मुल्कों के लोगों को अलाउ करता है। आपकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। तो सिंगापुर में जैसे चागी एयरपोर्ट हो गया, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हो गया, गार्डन बे हो गया, मरीना बे हो गया, मेडलिन बे हो गया, इनकातू हो गया, ये तमाम जो घूमने फिरने की जगह हैं, यहाँ पे बहुत टूरिस्ट का ज़ोर पड़ता है क्रिसमस के दिनों में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर जो हॉलीडे सीज़न होता है दुनिया के अंदर, तो उनको बहुत ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बच्चों को वीज़ा दे देते हैं, जिसको ये शॉर्ट टर्म हॉलीडे वीज़ा कहते हैं। यहाँ पे आपको लिंक मैं दे रहा हूँ, आप यहाँ पे अप्लाई करें। इस तरह होगा क्या कि 3-4 महीने आप श्रीलंका घूम भी लेंगे, आपको सिंगापुर घूम लेंगे। सिंगापुर का आपको आइडिया भी हो जाएगा और आप देख सकेंगे वहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, आप या काम नहीं कर सकते, और कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2400 से 3000 सिंगापुरियन डॉलर आपको पर मंथ पे मिलती है, जो पाकिस्तान में तकरीबन आपके अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। 6-7 लाख रुपए तो आपके बन ही जाएंगे। तो इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। दूसरा, आपके पास जो वीज़ा होता है उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल एंड ओवरसीज़ एक्सपर्टीज़ वीज़ा। वो उन लोगों के लिए होता है जो सी लेवल पे काम कर रहे हैं, जो CEO हैं, CTO हैं, CIO हैं। उनकी तनख्वाह कम से कम 30,000 सिंगापुरियन डॉलर, 22-23 हज़ार अमेरिकन डॉलर पर मंथ होनी चाहिए। आपको 5 साल का वीज़ा मिल जाता है। ये ग्रीन कार्ड समझ लें आप इसका। आप जितनी मरतबा जाएँ, जितनी मरतबा आएँ, आप दुनिया भर में घूम सकते हैं। तो अगर आपकी कोई बड़ी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर और जिसमें आपकी माहाना आमदनी 20-25 हज़ार डॉलर से ज़्यादा हो जाती है और अच्छी खासी 10 हज़ार से ऊपर कंपनीज पाकिस्तान में से मौजूद हैं, तो आप ये जो प्रोफेशनल ओवरसीज़ पार्टनर्स का जो वीज़ा है वो ले लीजिए। 5 साल के लिए जितनी मरतबा जाएँ, जितनी मरतबा आएँ। लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद जिसको हम डिजिटल नोमाद वीज़ा कहते हैं, उसको श्रीलंका के अंदर पर्सनलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पास PEP कहा जाता है। उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी 1,30,000 सिंगापुरियन डॉलर साल की तनख्वाह हो। तो अगर आप 7-8 हज़ार रुपये कमाते हैं साल के, 5 से 8 हज़ार डॉलर के बीच में कमाते हैं US के, तो बहुत आराम से आप ये PEP वाला वीज़ा ले सकते हैं। ये 3 साल के मिलता है, बाद में रिन्यू हो जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा है। उसके लिए आपको किसी न किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। 4-5 दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं। एजेंसीज़ का फ़ायदा ये होता है, जब ये आपको डिप्लॉय करती हैं, जब ये आपकी जॉब लगवा के देती हैं, तो इनको उल्टे पैसे मिलते हैं। मिसाल के तौर पर एक एजेंसी है, वो आपकी करीम में या उबर में जॉब करवा देती है, तो आपकी जॉब तो होगी, उनको 5,000 से 50,000 डॉलर पर पर्सन मिलता है आपको लगवाने का। तो उल्टा वो आपकी तैयारी करवाती हैं कि भाई लग जाएगा तो मेरा ही फ़ायदा है। वो बड़े कैंडिडेट्स की सिलेक्शन करती हैं। बड़ी कंपनी से टाइम नहीं होता कि वो हज़ारों रिज्यूम्स को देखें और बेस्ट बंदा ढूंढें, तो तमाम काम ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को दे देती हैं। तो रैंड स्टेक है आपके पास, में लिंक शेयर कर लेता हूँ। रॉबर्ट हाफ है, रॉबर्ट वाल्टर्स है, जो मैं इसको मून यूज़ करता हूँ। माइकल पेज मेरी फेवरेट है। ऐसी जितनी भी कंपनीज़ हैं 10-12, मैं सबके लिंक्स यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। इनके थ्रू आप अप्लाई करके लॉन्ग टर्म वीज़ा ले सकते हैं। तो ये भी आप वीज़ा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास S पास है। फिर यहाँ पे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का पास है। अगर आप किसी भी कंपनी के फाउंडर हैं तो वो कंपनी आप सिंगापुर में रजिस्टर्ड करवा लें। आपको सिर्फ $1,00,000 तक की फंडिंग लेनी है। और बहुत से आप पाकिस्तान में कंपनीज देखते हैं, किसी ने मिलियन रेस किए, किसी ने 2 मिलियन किए, किसी 4 मिलियन किए। सिर्फ $1,00,000 तक की फंडिंग आपके पास हो, या फिर $50,000 आपके अकाउंट के अंदर पड़े हुए हो, आप उसको सिंगापुर मूव कर दें। आपको सिंगापुर में आपको, आपके फाउंडर्स को, आपकी फैमिलीज़ को, सबको सिंगापुर में सेटल कर देंगे। आपको सिंगापुर में रहना है, परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए वहाँ की, तो उसका इन्वेस्टर जाना चाहते हैं तो उसकी $2.5 मिलियन फ़ीस है। ये बहुत सारे हो गए, मुझे पता है। S पास हो गया है, PEP हो गया है, प्रोफेशनल ओवरसीज़ पास हो गया है, इन्वेस्टर वीज़ा हो गया है, शॉर्ट टर्म हॉलीडे वर्क वीज़ा हो गया है, लॉन्ग टर्म वीज़ा हो गया है। ये 10, 11, 12 रूट्स हैं सिंगापुर जाने के। इनके तमाम लिंक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको कोई एजेंट नहीं देना, किसी को पैसे नहीं देने, आप सब कुछ। सिंगापुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमाइज कंट्री आई हैव बीन टू। जापान के बाद लगता है मशीनें काम कर रही हैं वहाँ पर। हर चीज़ पेपर के अलावा है, हर चीज़ पेपरलेस है। सिंगापुर हो गया, नॉर्वे हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये बड़े वेल डॉक्यूमेंटेड कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे आप उधर उधर कुछ नहीं कर सकते। हर चीज़ डॉक्यूमेंट हुई होती है, हर चीज़ लिखी जाती है। इधर उधर आय बाय शाय का टाइम नहीं मिलता। सिंगापुर उनमें से एक है।
तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएं, ख़ुद अप्लाई कीजिए, अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, फ़ीस भर सकते हैं। कोई ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है। किसी वीज़ा की फ़ीस 105 रुपये है, किसी की 200 रुपये, रुपये मीन्स डॉलर के अंदर है, किसी की 250 है, किसी की 150 है, ज़्यादा नहीं है। 300-400 डॉलर से ऊपर किसी वीज़े की फ़ीस मौजूद नहीं है। और आप यकीन जानिए बहुत सारे वीज़ाज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। आप 18 से 25 साल के हैं तो आप हॉलीडे वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, आपको खड़ा होना है, वो कार्टूनों के साथ उनको पानी पिलाना है, कोई कार्टून को चमाटना मार दे, आप उसका ख्याल रखना है। मुझे नहीं, बड़े बड़े मिक्की माउस डोनाल्ड घूम रहे होते हैं, आपको गेट पे खड़े होकर लोगों को टिकट देने हैं, आपको गार्डन के अंदर पानी दे देना है, आपको गेट खोल देना है। बिल्कुल सिंपल काम है, कोई ज़्यादा इसमें स्किल्स नहीं चाहिए। इस अनस्किल वर्कर के लिए वीज़ा मौजूद है, सेमी स्किल के लिए मौजूद है और हाई स्किल के लिए मौजूद है। तमाम का तमाम इस एक वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की, मैं आपको दे रहा हूँ। इस पर आप जाएँ, इस पर अप्लाई करें, इस पर अपना स्टेटस चेक करें, सारे काम कर सकते हैं। और जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की साइट भी मैं आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से 5-6 मिनट में कम से कम 10-12 हज़ार पाकिस्तानी से वहाँ पे पहुँच ही सकेंगे। और वहाँ बहुत जॉब्स हैं, अभी हॉलीडे सीज़न आने वाला है, ऑलरेडी अगस्त हमारे पास लग चुका है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई। प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा। और अब मैं कोशिश करूँगा जिस मुल्क की बात करूँ उसमें आपसे जॉब्स के हेड हंटिंग जो कंपनीज़ होती हैं उनके तमाम लिंक्स शेयर कर लूँ। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अगर तफसील से बात करेंगे तो 3-4 घंटे की वीडियो हो जाएगी। मैं नहीं चाहता, इसलिए लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। इस लिंक के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई हैं, आप जाके इन पर क्लिक करें, अप्लाई कीजिए। इधर उधर ब्लॉग पर जाने की, इधर उधर यूट्यूब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।